Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 11th of May and after completion of first unit, that was the reproduction, that was based on the reproduction, I gave you enough time to revise so that you can revise the previous topics. And if you are having any doubt, if you do have any problem in the topics, like as I got the comment and I got the query of different topics, so I am going to start the next unit. And what I have planned that between in this meantime, whenever we are just discussing this about this unit, between this time I will bring one session for one topic of the previous units. Like as in the human reproduction, most of the students are having problem in the oogenesis. So while teaching this unit, while starting this unit, in between time I will bring one session for one topic only. Clear? So that you can have the whatever topics you are having problem, you can revise that topic again. Clear? And in your NCERT, if you look your NCERT, and in the NCERT, after this unit, after the unit of reproduction, there is a unit which deals with the genetics and evolution. There are 3 chapters in that unit, but I am skipping that unit. वो यूनिट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ. उसके 2 रीज़न है. पहला रीज़न ये है कि अभी आपने एक बड़ी यूनिट फिनिश की है और ये जो यूनिट है, जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की जो यूनिट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा टिपिकल है. तो एक तो मैंने ये सोचा कि अभी आपने एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूनिट ख़त्म की है, तो आपको अगेन फिर एक ऐसी यूनिट मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा रिदम नहीं मेंटेन कर पाओगे आप. ठीक है, तो इसीलिए एक तो ये रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग उसको स्किप करके जो नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो को कनेक्ट करते हैं. जैसे प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना का स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, पेंडेमिक जिसको अनाउंस कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो मैंने ये सोचा कि इस टाइम ये चैप्टर पढ़ाना बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उनको अवेयरनेस भी होगी. तो ये 2 रीज़न हैं कि वाई आई एम स्किपिंग दिस यूनिट. ठीक है, क्लियर है, जिससे आप थोड़ा सा जो है रिलैक्स भी कर पाओगे. मतलब थोड़ी सी यूनिट ये इजी भी है, ठीक है, टिपिकल नहीं है. और जब इसको थोड़ा सा आप फिनिश कर लोगे, देन वी विल अगेन कम टू दैट सेकेंड यूनिट. तो हम सेकेंड यूनिट को बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा प्लान है. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हाँ सर ये बहुत अच्छा आपने सोचा है. ठीक है, और मैं सोचता ही अच्छा हूँ आपके लिए. ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा मैं एज ए स्टूडेंट ही सोचता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन की स्टडी जो वर्चुअल क्लासेस हैं उनकी और रियल क्लासेस में, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो ख़राब हैं. ठीक है, लेकिन जो मतलब रियलिटी है, मतलब वर्चुअल क्लासेस में नहीं होती. ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको वर्चुअल क्लासेस में समझना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता है. तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, जिससे मैं आपके उन टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा. ठीक है, क्लियर है. So with this thought, with this thinking, I am going ahead. I am going to introduce you the third unit. मैं आपको introduce करने जा रहा हूँ third unit. ठीक है, let's see. And as usual, I will start this unit with a very motivational quote. बहुत अच्छी motivational line लेके आया हूँ आपके लिए. देखिए, बहुत बढ़िया लाइन है. ठीक है, इस लाइन से तो मतलब मेरे बहुत ज़्यादा होश में एकदम मैं आ गया हूँ. ठीक है, पहले भी होश में था, लेकिन अब ज़्यादा ही उसमें आ गया हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ. ठीक है, देखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो. हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो. हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो. ठीक है, बहुत ये लाइन एकदम दिल तक पहुंच रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है. और आई थिंक डेफिनेटली ये आपको भी ये लाइन जो है बहुत डीप तक ये गई होगी. ठीक है, अगर इसकी मीनिंग निकालोगे तो कंफर्म है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा. ठीक है, तो इस लाइन के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एनर्जेटिक हो जाइए. ठीक है, आज मैं केवल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ इस यूनिट का. ठीक है, इस यूनिट में क्या क्या है और इस यूनिट में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स में क्या क्या है. लेट्स सी द थर्ड यूनिट. एज आई टोल्ड यू,
वैसे अगर आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो ये थर्ड यूनिट नहीं है, एक्चुअली ये होगी सेवन्थ यूनिट होगी। क्यों सेवन्थ यूनिट होगी? क्योंकि एक्चुअली 11th और 12th को कंटिन्यूएशन में लिया जाता है। तो जो 11th में आपने पहली यूनिट पढ़ी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और जो 6 यूनिट है वो 12th में आ गई है। लेकिन हमारे समझने के लिए हमारी ये थर्ड यूनिट है, समझ में आया? तो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये ही यूनिट लिखी होगी 7th यूनिट, ये 7th यूनिट के नाम से लिखा होगा, ठीक है। तो हम क्योंकि 12th में जितने भी यूनिट है उसको हम 1 2 3 मान के चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट 3 लिख दिया। अब देखो यूनिट 3 का जो नाम है दैट इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बायोलॉजी वैसे तो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करती है, लेकिन कैसे हेल्प करती है इस चैप्टर में पता लगेगा। अब पहला जो चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर कैसे होगा? ह्यूमन वेलफेयर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बेनिफिट्स ही हों, कुछ ऐसे जो हार्म हैं वो जो हमें होते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको भी जानना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन कॉम्बैट, ताकि हम कॉम्बैट कर पाएँ बहुत सारी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है आजकल तुम्हें पता है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉट इन आवर कंट्री बट होल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है, जो वट एवर हैपनिंग नाउ डेज, वट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस नाउ डेज, दैट ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। तो बहुत बढ़िया यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखते रहते हो, तो न्यूज़ में देखते हो तो आपको एक वर्ड आता है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगा इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ोगे कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वैक्सीन का क्या प्रिंसिपल है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कन्फर्म है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस यूनिट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अगर आप देखो तो प्रेजेंट सिनेरियो से ये भी कनेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि मोस्टली जो लोग जो है जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास जॉब नहीं है, अपने होम टाउन को आ गए, अपने नेटिव प्लेस को आ गए हैं, वहाँ पे फार्मिंग का है, ठीक है। तो फार्मर्स को भी कम टाइम मिल रहा है, या वो भी अपने वर्क को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, कम होगा। जब कम होगा तो फूड प्रोडक्शन अगर कम होगा तो फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी। आप सोच सकते हो उसकी कंडीशन क्या होगी, स्टारवेशन वाली कंडीशन पूरी तरह से आ सकती है। तो हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हम जो है फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। फूड का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं वो इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, इस यूनिट का, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। In this chapter we will come to know how the microbe help in a different way in the human life। ह्यूमन की जो लाइफ है, ह्यूमन के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, ह्यूमन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कैसे माइक्रोब हेल्प करते हैं, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बट फॉर द प्लांट्स आल्सो। प्लांट्स की लाइफ में कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा लेसन होगा। अगर इन तीनों लेसन में सबसे देखें तो सबसे पहला लेसन ज़्यादा बड़ा है, ये जान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में उससे कम पढ़ेंगे, और थर्ड चैप्टर में उससे भी कम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों ही लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लेसन है दैट इज़ फर्स्ट एंड द थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इस यूनिट का, ठीक है। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि वाई आई एम स्किपिंग दिस द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ। तो जिनके मन में आया होगा कि सेकेंड यूनिट नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है। आई विल स्टार्ट द सेकेंड यूनिट, मैं सेकेंड यूनिट भी पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में आपको वो क्लासेस भी मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। क्लियर है? कैसा लगा आपको, ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपके सर को काफ़ी मोटिवेशन मिले। और वो आपके लिए, वैसे तो मैं काफ़ी वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए और ज़्यादा, देखो जब किसी को मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको एनर्जी देता हूँ, ठीक है, तो आपका मन करता है कि नहीं मुझे 1 घंटा पढ़ रहा हूँ मैं तो 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है।
सेम एज यहाँ पे भी अगर आप मुझे इनकरेज करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, कैसे करते हो, लाइक बटन पर प्रेस करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुँच रहा है, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मुझे भी और बेटर करना है, और बेटर करना है, कितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ जिससे आपको हर एक चीज़ एकदम समझ में आ जाए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्लियर है। और देखो मैंने एक प्लान और किया है, बहुत जल्दी आप लोग के ऑनलाइन टेस्ट का प्लान मैंने कर लिया है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा और बहुत जल्दी मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, क्विक मतलब जो नीट स्पेशल क्लासेस हैं, मतलब नॉट ऑल द टॉपिक्स, जिनको मैं समझता हूँ कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो नीट में अपीयर होने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं पे कोचिंग नहीं कर रखी होगी या कोचिंग कर रखी होगी लेकिन इस टाइम वो अपने घर पे होंगे। तो मैं कुछ ऐसे सेशन लेके आऊँगा, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स के सेशन लेके आऊँगा कि हाउ कैन दे प्रिपेयर दैट सेशन, वो सेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लान कर रहा हूँ मैं ताकि आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहें, जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस यूनिट का। ठीक है, और हम इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस यूनिट में, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। जैसे ही हेल्थ की बात आती है तो देखो ये सबसे पहला चैप्टर है इस यूनिट का, हेल्थ। ठीक है, अब आपको हेल्थ के बारे में पता है कि अब जैसे ही हेल्थ का नाम आता है तो वैसे तो एक मन में एक पिक्चर बनती है हेल्दी पर्सन की, कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई अगर बहुत थिन है, बहुत लीन और थिन पर्सन है, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई बहुत लीन और थिन है, बहुत लीन और थिन पर्सन है, ठीक है, तो उसको हम सोचते हैं कि हेल्दी नहीं है। ऐसे आपने एक नोशन है, सेट ऑफ बिलीफ है लोगों के मन में कि अगर कोई बहुत दुबला पतला अगर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, या कोई पर्सन खड़ा है, तो उसको सोचते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। उनके नज़र में जो हेल्दी है वो क्या है, बहुत मोटा सा आदमी। ठीक है, जो बहुत हेल्दी का मतलब क्या होता है, मोटा। मतलब मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप अपने जहाँ पे भी रह रहे हो लोकल प्लेसेस पे, ठीक है, वहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कन्फर्म है उनके नज़र में हेल्दी का मतलब यही होता है। बायोलॉजी में हेल्दी का मतलब दुबले पतले इन सब से नहीं है। ठीक है, हेल्थ का मतलब है, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, वो वाला स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश और ये नहीं। हेल्थ स्टेट मतलब एक कंडीशन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, कह सकते हैं। ठीक है, स्टेट है। तो हेल्थ एक स्टेट है जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या वो पर्सन जितने भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन, ठीक है, और उसके बॉडी में कोई डिज़ीज़ नहीं है, मतलब कोई पर्सन है जिसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हम उसको बुला सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। मतलब अगर कोई पर्सन डिज़ीज़ फ्री है तो क्या हम उसको बुला सकते हैं कि वो हेल्दी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की बॉडी में कोई डिज़ीज़ नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है कि हम उसको बुलाएं कि द पर्सन इज़ हेल्दी। ठीक है, तो हम किसको हेल्दी बुलाएं? हेल्दी बुलाने का मतलब मैंने अभी बताया ना कि हेल्थ एक स्टेट है। हम देखते हैं कि क्या उसके जो सोशल है, मतलब उसका जो सोशल एस्पेक्ट्स हम जब देखते हैं कि वो सोशल बिहेवियर में कैसा है, लोगों से कैसे, उसकी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, सोसाइटी भी हेल्थ को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जैसे आप बहुत अच्छे से रह रहे हो लेकिन आपकी लोकेलिटी बहुत ख़राब है, आप बाहर निकले पता लगा खूब ढेर सारा कूड़ा, बहुत ज़्यादा गार्बेज रखा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत ख़राब है, तो आप भी उसी तरह होते चले जाते हो। ठीक है, तो आपकी जो मेंटल इलनेस है वो भी ख़राब है। जैसे आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, देखने में बहुत अच्छे हो और सारी चीज़ों में बहुत अच्छे हो, खाते पीते हो अच्छे से हो, लेकिन अगर आपको टेंशन है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की, आपको टेंशन में हो गए, मतलब किसी चीज़ का आपने प्रेशर ले लिया है, पढ़ाई का ही प्रेशर ले लिया है कि हमारा क्या होगा, ठीक है, अब आप टेंशन में हो, तो टेंशन में हो तो आप भले ही आप कुछ खा पी, खूब अच्छे से खा पी रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेट है वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी ऐसा फैक्टर है जो आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, उस पर अगर इम्पैक्ट उसका आ रहा है, तो कन्फर्म है आप हेल्दी नहीं हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो।
ठीक है। फिजिकली क्या है कि अगर हम बहुत अच्छे से फूड नहीं ले रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, तो हम फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, हम फिजिकली कोई चीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, अभी आपको कह दिया जाए कि चलो 1 किलोमीटर भाग के आना है या कोई काम पड़ गया तो बहुत तेज़ चलना है, तो आप पता लगा चल नहीं पा रहे हो, तो आप फिजिकली अनफिट हो गए। आप देखने में तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, आप खा भी बहुत अच्छे से रहे थे, कोई डिजीज़ भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही फिजिकल कोई वर्क की बात आई आप क्या हो गए, वहाँ पे फेल हो गए। तो हम क्या कहेंगे, यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं हो। समझ में आए? तो हेल्दी का मतलब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के हम नहीं बता सकते। हाँ, वो अलग है कि कोई ऐसी कंडीशन है उसकी बॉडी में, कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है कि नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई मोटा आदमी है, कोई दुबला पतला है, तो हम कह सकते हैं कि जो मोटा वाला है वो हेल्दी है और जो दुबला पतला है वो हेल्दी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला पार्ट है जो थोड़ा सा है वो डिस्कशन का ज़्यादा है और उसको हम अपनी लाइफ में इनकलकेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बायोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट मेंट फॉर टू ओनली स्टडी, कि केवल इसको बस बुक्स में पढ़ लिया, इससे बस एग्ज़ाम दे लिया, मार्क्स आ गए, दैट फिनिश। नो, biology is a subject which teaches, which give us a lesson how we can live our life। हम अपनी लाइफ को कैसे रहें, हम अपनी लाइफ में क्या क्या करें, ठीक है, कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, एक बहुत गुड स्टेटस पे लेके आ सकते हैं, लोगों को कैसे अच्छा बना सकते हैं, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू विद आवर लिविंग। जो भी चीज़ें हमारी लिविंग से रिलेटेड है। अब तुम कहोगे लिविंग मतलब वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, लिविंग से भी रिलेटेड है कि लाइफ को कैसे हम लिव, मतलब कैसे उसको सरवाइव कर रहे हैं, कैसे लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, वो भी काउंट करता है यहाँ पे। तो बायोलॉजी को अगर जिसने इस तरह से देख लिया, जैसे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, कल मैं महाभारत देख रहा था, सॉरी श्री कृष्णा देख रहा था। श्री कृष्णा में एक जगह एक पॉइंट आया कि भगवान जब वहाँ पे विष्णु थे तो उन्होंने जब बताया कि योग माया से, उन्होंने बोला, अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा, ठीक है, तो देखो बायोलॉजी कहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपने अभी प्रीवियस जो यूनिट्स थी उसमें आपने IVF के बारे में पढ़ा, आपने सरोगेसी के बारे में पढ़ा। तो अगर आप श्री कृष्णा का कल वाला अगर आप एपिसोड देखे होगे, मतलब 10 मई वाला, तो उसमें उन्होंने बोलते हैं कि तुम अभी जाओ, ठीक है, और देविकी के यूटरस में, मतलब यशोदा की यूटरस में तुम इम्प्लांट हो जाओ, मतलब वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और मैं खुद जो है वो देविकी के यूटरस में इम्प्लांट हो गया हूँ। बाद में हम दोनों एक दूसरे से को क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है, बाद में हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हो क्या, अगर वहाँ से अगर आप देखो तो बायोलॉजी क्या पढ़ने को मिल रही है, बायोलॉजी में कौन सा प्रिंसिपल पढ़ने को मिल रहा है कि कैसे जो है जो जाइगोट है, मतलब जो एम्ब्रियो है, उसको कैसे मतलब किसी और के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, कैसे इम्प्लांट कर दिया जा सकता है। समझ में आए? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे ऐसे टेक्निक लगती थी, मैं को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके अंदर ऐसी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए, ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, तो कन्फर्म है यू विल बी द मास्टर ऑफ द मास्टर। आप मास्टरों के मास्टर हो जाओगे। फिर आपको बायोलॉजी ऐसी लगेगी जैसे कोई पोएम पढ़ रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो। जैसे गाना सुनने में बड़ा मज़ा आता है, गाना गाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कह दो तो लोग कहते हैं हम भाग जाएंगे। तो अगर वही इंटरेस्ट अगर आपका सब्जेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगने लगे। समझ में आया नहीं है? ठीक है। तो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग द सेशन। अभी मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, एक इंट्रोडक्शन दे दिया जनरल सा। एंड फ्रॉम टुमारो विद फुल एंथुजियाज्म वी विल स्टार्ट द लेसन। ठीक है, हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे बताना कि ये जो मेरा इनिशिएटिव है दैट इज़ गुड और नॉट, ये अच्छा है कि नहीं है। एवरीवन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सारी बातें पहुँच पाएँ। ठीक है, क्लियर है? तो आई एम एंडिंग द सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।